तो अब हम लोग जानेंगे कि हम ऑर्डर फ्लो को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर फ्लो को कैसे रिफाइन करना है वो जानने से पहले हम जानते हैं कि इसे रिफाइन करना क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, कभी कभार ये होता है कि जब हम हाई टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लाइक 4 आवर यूज़ करते हैं या फिर 1 डे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कभी कभार काफ़ी बड़ी ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, और जब हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स पे जो है अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि अफोर्ड कर पाना काफ़ी बंदों के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके एक छोटा पॉइंट निकालते हैं, मतलब एक 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन करके 5 मिनट में एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिसको मार्केट एग्जैक्ट टैप करने के लिए आएगी, उसी को टैप करके अप साइड पे जाएगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। मैंने एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। अब देखो, मार्केट कुछ इस तरह से अप साइड पे गई, यहाँ से अगेन डाउन आई, अगेन अप साइड पे गई। अब यहाँ पे मार्केट एक 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बना देती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो नॉर्मल बंदा ऐसे कैसे लगाएगा, कुछ इस तरह से। नॉर्मल बंदे का जो ऐसा है वो कुछ इस तरह से होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे रखेगा और टारगेट जितना भी उसका अप साइड पे होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ तुम देखते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एसेट है। ठीक, तो मुझे नहीं पता कि मार्केट डाउन साइड पे आके ऑर्डर ब्लॉक के एग्जैक्ट इस पॉइंट को टैप करके अप साइड पे जाएगी, या फिर मजीद डाउन आएगी और इसके मिड पॉइंट से कहीं से टैप करके इसको अप साइड पे जाएगी, या फिर मार्केट इसके लोएस्ट पॉइंट को टैप करके अप साइड पे जाएगी। ये चीज़ मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर ये मुझे नहीं पता तो मैं अपना एसएल कैसे लगाऊंगा, कुछ इतना बड़ा एसएल लगाऊंगा और इतना टारगेट रखूंगा। तो ये चीज़ काफ़ी बंदों के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और सेल इतना बड़ा होता है, तो मार्केट जब इतनी ज़्यादा डाउन आती है तो अक्सर बंदों के अकाउंट में वाश हो जाते हैं। तो इसलिए हम जानेंगे कि हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करके एक छोटा पॉइंट निकालेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट को टैप करेगी, या फिर एग्जैक्ट इसी पॉइंट को टैप करेगी, या फिर एग्जैक्ट इसी पॉइंट को ही टैप करेगी। ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अप ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, वहाँ पे तुमने एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया 4 घंटे का। ठीक है, सिंपल, वहाँ पे तुम ये अगर ये टूल है, ठीक है, इस पे क्लिक करो, ये ब्रश वाले सेक्शन में, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ये वाला टूल। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और वो 4 घंटे वाली कैंडल पे कुछ इस तरह से रख के ऐसे इसको खींच दो। ठीक है, अब यहाँ से तुम शिफ्ट हो, ये तुमने मार्क कर ली 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से अब तुम शिफ्ट हो जाओ 15 मिनट में या फिर 20 मिनट में, चलो 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, 15 मिनट में। अब 15 मिनट में तुम्हें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, ये जो तुमने मार्क किया ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इस गोल पॉइंट में, ये जितना भी गोल पॉइंट है, इसमें तुमने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो इसमें अगर तुम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे तो तुम्हें ये वाला पॉइंट मिलेगा। हमें क्या कहते हैं रूल्स, पहली कैंडल का हाई पॉइंट और ये ऊपर फेवरली गैप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का मार्क है। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, सिंपल इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लो। ठीक है, क्या करना है, मेरी बात अगेन ध्यान से सुनो, सिंपल इस ऑर्डर ब्लॉक को तुम मार्क कर लो जो तुम 15 मिनट में रिफाइन करोगे। जब इसको मार्क करोगे देन तुमने क्या करना है, इस बॉक्स वाले सेक्शन में देखना है, यहाँ से तुम अगेन शिफ्ट हो जाओगे 5 मिनट में। 4 आवर से 15 मिनट में शिफ्ट हुआ, 15 मिनट में मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा जो मुझे इतना मिला, उस पर मैंने ये वाला एक डिब्बा लगा दिया। ठीक है, अब ये जो गोल वाला है इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये मैंने एक डिब्बा लगा दिया। ठीक है, अब इसी डिब्बे में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट से 5 मिनट में शिफ्ट हो गया। और जब मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ, इसी डिब्बे के अंदर मुझे एक और मजीद ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा जो कि इससे भी ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, अब देखो, जब मुझे नहीं था पता, मार्केट कुछ इस तरह से आ रही थी, ऐसे आपकी यहाँ से डाउन है, यहाँ से आप, मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट को टैप करेगी, इस पॉइंट को टैप करेगी या इस पॉइंट को टैप करेगी। जब मैंने इसको रिफाइन किया तो मेरे पास एक पॉइंट निकल के आया कुछ इस तरह से, मुझे पता चल गया मार्केट इस पॉइंट को टैप करने के लिए आ रही है। ठीक है, स्टिल अगर ये पॉइंट मुझे बड़ा लगता है तो मैं इसको मजीद रिफाइन करता हूँ। जब मैंने इसको मजीद रिफाइन किया तो मेरे सामने क्या निकल गया, एक कुछ ऐसा पॉइंट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ये रख देते हैं। मार्केट डाउन आई, 5 मिनट में मुझे ये वाला बिल्कुल एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट इसको टैप करेगी और इसी को टैप करके एग्जैक्ट अप साइड पे जाएगी, मोमेंटम देगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आई होगी। अब हम कुछ ऐसे डाउन साइड पे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, मार्केट कुछ इस तरह से आपके
यहाँ से अगेन डाउन लाइन, अगेन आपके ये वाला 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाई साइड की एंट्री लगाता हूँ तो मेरा एसएल कितना होगा, कुछ इतना एसएल होगा और टारगेट इतना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात पता क्या आती है कि अगर मैं इस 4 घंटे की ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लेता हूँ तो मेरे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट निकल आएगा जो कि इतना सा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर एक बंदा जिसको रिफाइन करना नहीं आता तो वो यहाँ पे एंट्री लगाएगा कुछ इस तरह से सिंपल, और टारगेट इतना रखेगा। ठीक है, अब देखो, जिस बंदे को ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने का नहीं पता, उसके यहाँ पे कितने पैसे रिस्क पे लगे हुए हैं, कुछ $10। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए उस बंदे के यहाँ पे $10 रिस्क पे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जिसको रिफाइन करना आता है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना आता है, वो उसको रिफाइन करेगा, रिफाइन करके क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस छोटा करेगा। तो ये देखो जरा, जिसने रिफाइन करके 4 घंटे से 1 घंटे पे शिफ्ट किया, उसका एसएल कितने डॉलर का हो गया, उसका एसएल हो गया $5 का। ठीक है, और जिसको मजीद रिफाइन करना आता है उसका एसएल कितना हो गया, कुछ इस तरह से $2 का। देखो, अब अगर मुझे रिफाइन करना नहीं ना था और खुदा ना खास्ता ये जो ट्रेड है मेरी वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, तो मेरी जेब में से कितने गए रुपए, $10 चले गए। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑर्डर बुक रिफाइन करना आता है तो मेरी जेब से अगर ये फेल हो भी जाता है तो मेरी जेब से कितने गए, सिर्फ और सिर्फ $2। बात को समझ रहे हो? ठीक है, अगर मुझे रिफाइन करना नहीं आता तो मेरी जेब से अचानक से कितने रुपए उड़ गए, $10 एक साथ चले गए। लेकिन अगर मुझे रिफाइन करना आता है तो अगर मैं 5 ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करूं, हर बार मेरा $2 लॉस में जाते हैं, 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 $2 लॉस में जाते हैं। इस तरह मेरे पास कितने मौके हैं, टोटल 5 मौके हैं। लेकिन एक साथ अगर मैं मार्केट को $10 दे दे तो मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं बचा, सिर्फ एक ही मौका था और वो चला गया। लेकिन अगर रिफाइन करना आता है, मार्केट को एक साथ मैं $10 देने के बजाय मैं मार्केट को $2 करके दे रहा हूँ, जिससे मैं कम से कम 5 ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकता हूँ, 4 घंटे के 5 ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और अपनी एंट्री ले सकता हूँ। और 5 में से अगर मेरी 2 एंट्री भी लग गई ना, या फिर 3 एंट्री भी लग गई, तो मेरा सारे का सारा लॉस कवर हो जाना है। ठीक है, और अगर मुझे रिफाइन करना नहीं आता तो मेरे एक साथ $10 चले गए, मुझे दूसरा मौका ही नहीं मिलना है। बात समझ रहे हो? अगर रिफाइन करना आता है तो तुम 5 ट्रेड ले सकते हो ऑर्डर बुक को रिफाइन करके। अगर रिफाइन करना नहीं आता तो तुम्हारा कैपिटल एक साथ $10 उड़ गया, अगला तुम्हें मौका ही नहीं मिला है। तो एक सेकंड में थोड़ा सा मजीद डेप्थ में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की तुम्हें समझ आ गई होगी। अगर तुम इसको रिफाइन करते हो तो तुम मार्केट को $2 दे रहे हो। ठीक है, और ऐसे तुम 5 दफ़ा मार्केट को दे सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें रिफाइन नहीं करना आता तो तुम मार्केट को एक साथ $10 दे रहे हो, जिससे तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देखो सर, कुछ इस तरह से। अब जिसको नहीं पता है वो, उसका एसएल कितना होगा, $10 पूरे का पूरा। ठीक है, और जिसको पता है उसका रिस्क कितना होगा, पूरे $5। जिसको मजीद रिफाइन करना आता है उसका रिस्क कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ $2। सिर्फ और सिर्फ $2 रिस्क होगा। ऐसे वो 5 दफ़ा ट्रेड ले सकता है, और ऐसे वो कितनी दफ़ा ट्रेड ले सकता है, सिर्फ 1 दफ़ा, और ऐसे सिर्फ 2 दफ़ा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गई होगी। अब अगर मजीद इसको डेप्थ में लेके चलें, तो मैं और बता देता हूँ। बात यह है कि बंदों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी के दिल में कोई क्वेश्चन ना रहे, किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी तरह से कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो जरा, पहले मैं बात करता हूँ 4 घंटे की। मार्केट कुछ इस तरह से आई और आप साइड पे चलेंगे। ये कितने घंटे का स्ट्रक्चर है, ये 4 घंटे का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक ऑर्डर बुक बना हुआ है जो 4 घंटे का है। ठीक है, अब इसमें तुमने ट्रेड ली, तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तुमने इसमें ट्रेड ली और वो ऑर्डर ब्लॉक हो गया फेल। ठीक है, तुमने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन नहीं किया होगा, ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, तुमने इसको रिफाइन नहीं किया होगा। तुम्हारे कितने रुपए जेब में से गए, $10 एक साथ चले गए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर तुम अभी तुम्हारे पास मौका ही नहीं है कोई दूसरा और, तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया,
तुम अभी ज़ीरो हो, तुम दूसरी ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे पास अगेन स्ट्रक्चर है कितने घंटे का, 4 घंटे का। यहाँ पे तुमने ट्रेड लगाई, ठीक है, ये फेल हो गया, क्या वो ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा। अभी तुम्हारी जेब में से कितने पैसे गए, 2 रुपये। 2 रुपये गए। अभी तुम्हारे पास पीछे कितने पैसे बचते हैं, तुम्हारे पास तकरीबन बच रहे हैं 8 रुपये बच रहे हैं। मार्केट अगेन अप साइड पे गई, अगेन डाउन आई, अगेन अप साइड पे गई, यहाँ पे अगेन तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगेन वो लॉस्ट में चला गया, अगेन तुम्हारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तुम्हारे पास तुम्हारी जेब में से कितने रुपए मजीद के, 4 रुपये चले गए, ठीक है। अभी अगेन मार्केट अप साइड पे गई, मार्केट अगेन डाउन है, यहाँ पे एक ऑर्डर बुक था, मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद तुम्हें एंट्री दे देती है कुछ इस तरह से अप साइड की। और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तुम्हारी पोजीशन कुछ इस तरह से लगी हुई है, एक छोटी सी पोजीशन, बड़ा प्रॉफिट। ये वाले जो 2 रुपए थे, ये 4 रुपए लॉस में गए, ये कई दफ़ा, ये यहाँ पे 100 दफ़ा रिकवर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें रिफाइन नहीं करना आता, तो तुम पहले में मार खा जाओगे तुम्हारी जेब में से 10 रुपए की। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस चीज़ को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगेन इसको कैसे रिफाइन करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यार इसका कलर क्यों नहीं स्टिल फायर हुआ यार। अब देखो मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई, यहाँ से आई डाउन, यहाँ से अगेन अपसाइड पे गई, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें दिखा। सबसे पहले तुमने क्या किया, रूल्स के मुताबिक लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे पहली कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आ गया। और इसकी जो पहले वाली कैंडल है ये तुम्हारा क्या कहलाएगी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब तुमने ये 4 घंटे वाली कैंडल मार्क कर ली। अब इसको तुम रिफाइन करना चाहते हो। यहाँ से तुम जाओगे कितने मिनट में, यहाँ से तुम शिफ्ट हो जाओगे 1 घंटे में। जब 1 घंटे में गए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो तुम ढूंढो। तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आया, ये वाला, तुमने इसको कर लिया मार्क, ठीक है। अब इसी डिब्बे के अंदर, अब ये बड़े वाला जो डिब्बा होगा न, इसको खत्म कर दो। इसके अंदर जो 1 घंटे वाला तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिला, पहली कैंडल का हाई, दरमियान में छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो, ये वाली कैंडल क्या कहलाएगी, ऑर्डर ब्लॉक। अब इससे शिफ्ट हो जाओ कितने में, 15 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मजीद छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, पहली कैंडल का हाई, दरमियान में कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट एग्जैक्ट इसी को आएगी, टैप करेगी और अप साइड पे जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट एग्जैक्ट इसी को टैप करेगी, यहाँ से अप साइड पे जाएगी। और यहाँ पे जो तुम्हारी पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह होने के बजाय, एक सेकंड यार, तुम्हारी पोजीशन कुछ इस तरह होने से बजाय क्या हो रहा है, ये कभी कुछ क्यों दबा रहा है। ये रही तुम्हारी पोजीशन, पहले कैसे लगी थी, कुछ इस तरह, लेकिन अब तुम्हारी पोजीशन कैसे लगी, कुछ इस तरह। तुम्हारा प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी कम हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी अगेन तुम्हें समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो ये इसका एक और कंडीशन है। एक तो हमने ये जान लिया रिफाइन हो गया, और अब को कैसे रिफाइन करना हमने जान लिया, बहुत इजी था, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। इसके ना रिफाइन करने का एक ये बेसिक लेवल है, एक एडवांस लेवल है, लेकिन मैं चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले बेसिक क्लियर करवाऊंगा, देन एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो अब मार्केट क्या कह रही है, मार्केट कुछ इस तरह से अपसाइड पे की, यहाँ से आई डाउन, यहाँ से अगेन अप, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हो, कौन सा, 4 आवर वाला, ठीक है। अगेन मैं बता दूं ये 4 घंटे वाला है ऑर्डर कैंडल से, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक हम रिफाइन करते हैं लास्ट वाली सेलिंग कैंडल, पहली कैंडल का हाई, दरमियान में छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट। हमें क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ये वाला कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब बैठ के मैं इसको रिफाइन करूंगा, लेकिन नहीं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे
अब तुम्हें इसको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न रीज़न रिफाइन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम्हें यहाँ पे देखिए लास्ट वाली सेलिंग कैंडल, तो यहाँ पे लास्ट वाली सेलिंग कैंडल नो डाउट ये वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कैंडल ने अपने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली है। मतलब जितने बंदों के यहाँ पे एसएल लगे हुए थे वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो, अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से होती, ठीक है, कुछ इस तरह से कैंडल है, चलो ड्रा करके बता ही देते हैं, हमारा कौन सा टाइम कहीं बचा रहा है। कुछ इस तरह से देखो अब, ये कैंडल की नाउ बॉडी पोजीशन कहाँ पे है, ध्यान से देखो। बॉडी पोजीशन इस पिछली कैंडल के विक के नीचे है। तो ये पूरी की पूरी कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक पे पकड़ूंगा और इस पे कुछ इस तरह करके मार्क लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं शिफ्ट होऊंगा लोअर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे इस कैंडल के अंदर छोटे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करूंगा। 4 घंटे से मैं घंटे पे गया, घंटे से 30 मिनट में, 30 मिनट से 15 मिनट में, 15 मिनट से 5 मिनट में, ठीक है। रीजन, इसकी बॉडी पोजीशन पिछली कैंडल के लो के नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाती है, बात को समझो, कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाती है, ऐसे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल अपने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी उठा ले, ठीक है। मतलब ये वाली कैंडल अपने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी उठाती है, बॉडी इसके नीचे नहीं क्लोज करती, इसके लो के नीचे नहीं क्लोज करती, बॉडी की पोजीशन कुछ इस तरह ऊपर जाके देती है। तो इस कंडीशन में मैंने पता क्या करना है, मुझे इस कैंडल को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट तुम इस कैंडल का 50% एरिया मार्क कर लो, ठीक है, 50% एरिया मार्क कर लो। नो डाउट यार, इसको अगर तुम रिफाइन करना भी चाहो तो कर सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसके 3 कंडीशंस हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 टाइप्स की होती है, वो मैं टाइप्स तुम्हें बता रहा हूँ। मार्केट क्या करेगी, मार्केट डाउन आके इस 50% को टैप करेगी और इसे अप साइड पे चली जाएगी। मतलब कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी लोअर टाइम फ्रेम पे जाने की, तुम्हारा स्टॉप लॉस खुद ब खुद इतना हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो मार्केट कुछ इस तरह आपकी यहाँ से डाउन है, यहाँ से आप चली गए, सबसे लोवेस्ट कैंडल देखनी है तुमने, ठीक है, जो लो वाली है। ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है वो अपनी अगर पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी उठा लेती है, देन तुमने इससे इसका जस्ट 50% एरिया मार्क करना है। मार्केट इसको आएगी, टैप करेगी, टैप करके आप साइड चली जाएगी। रीजन, अब देखो ये जो है अपने पीछे वाले स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है, ठीक है, इसलिए मार्केट इसको डाउन लेके आएगी, यहाँ से अप साइड पे चली जाएगी। ये जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये प्रॉपर रीज़न है, ये मार्केट में वर्क करती हैं, तुम जाकर देखो, ठीक है। तुम ये समझो अच्छे से समझने के बाद जाकर मार्केट में इन चीज़ों को अप्लाई करो, देखो ये कैसे वर्क करती हैं। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो मार्केट में अच्छे से वर्क करती है, तो लिहाजा इनके नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है, और एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करो, मास्टर करो। पहले ऊपर वाला ऑर्डर बुक मास्टर करो, देन ये वाला ऑर्डर बुक मास्टर करो, देन इससे नीचे वाला ऑर्डर बुक मास्टर करो। बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो इसमें तुम्हारे पास एक और कंडीशन आती है, एक और कंडीशन आती है, ठीक है। अब अगेन तुम्हारी ये जो कैंडल है कौन सी है, 4 आवर की, 4 आवर की तुम्हारे पास कैंडल है, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह से आपके यहाँ से डाउन है, यहाँ से अगेन आप चले, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सीन क्या है, देखो पहली कैंडल है जो लास्ट वाली सेलिंग कैंडल देखनी होती है, ठीक है। पहली कैंडल है जो उसका हाई पॉइंट मार्क करो, दरमियान में जो इसके ये वाली कैंडल देखो आप, ये इसके अंदर आ रही है, ये जो है मदर कैंडल है, ये जो है बेबी कैंडल है, ठीक है, जो कि तुमने कैंडलस्टिक सीखे हुए हैं, इसलिए हाँ ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। अभी अगर तुम चाहते हो कि तुम लोअर टाइम फ्रेम पे ना जाओ, तुम्हें ऐसे पता चलेगा मार्केट किसको आके टैप करेगी और आप साइड पे जाएगी, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें हायर टाइम फ्रेम से
लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पे रह के ही एंट्री मिल जानी है। देखो ऑब्जर्व ध्यान से, मार्केट ऐसे आपके ऐसे डाउन है, लास्ट वाली जो लोएस्ट कैंडल है, तो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल मेरे पास कौन सी, ये वाली। लेकिन इसके अंदर एक और कैंडल है जो कि बेबी कैंडल कहलाती है। ठीक है, पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक निकाल देता हूँ। लास्ट कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल ये वाली आप होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही कैंडल है। ठीक है, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, तो एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास निकल के आ गया, एफ वी जी इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, कुछ इस तरह से अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये कैंडल कौन सी होगी, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मार्केट किसको आगे टैप करेगी और अपसाइड पे जाएगी। तो इसका सिंपल आंसर पता है क्या है, इसमें तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें ऑर्डर बुक को रिफाइन करने की जरूरत है। मार्केट तुम्हारी एग्जैक्ट डाउन साइड पे है कि इस बेबी कैंडल को टैप करेगी और तुम्हें यहाँ पे रिजेक्शन देगी कुछ ऐसे। ठीक है, और तुम्हारी एंट्री यहाँ पे कुछ इस तरह से लग जाएगी, बिल्कुल सेफ एंट्री है। ठीक है, आंखें बंद करके बेशक लगा दो, इतना ऐसे रखना इतना रख लो, इतना रखना इतना रख लो। ठीक है, ऐसे टारगेट अप साइड, मार्केट एग्जैक्ट इसी को आके टैप करेगी और इसको टैप करते साथ ही अपसाइड पे जाना शुरू कर देगी। तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने की जरूरत है ही नहीं, बेबी कैंडल को आगे टैप करेगी और बेबी कैंडल को टैप करने के बाद अपसाइड पे जाना शुरू कर देगी, सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा बेरिश साइड का बता देता हूँ, ये मैंने बुलिश का बताया था, अब बेरिश साइड पे कुछ। सबसे पहले इसको लगाते हैं कॉपी पेस्ट, मार्केट कुछ इस तरह से डाउन आई, इस तरह से अप गई, इस तरह से अगेन डाउन आई। अब तुम्हारे पास यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मार्केट किस पॉइंट को एग्जैक्ट टैप करेगी। मार्केट इस पॉइंट को भी टैप करके भी नीचे गिर सकती है। ठीक है, और इसके मिड वाले पॉइंट को भी टैप करके नीचे गिर सकती है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट को भी टैप करके नीचे गिर सकती है। तो इस पॉइंट को निकालना है मैंने, कैसे निकालूंगा, वही तरीका है। सबसे पहले इस कैंडल को कर लो तुम लोग मार्क। मार्क कैसे करोगे, ये टूल यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ये लिप्स नाम है इसका। इसको ऐसे करो मार्क। मार्क करने के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाओ 15 मिनट में, या फिर 4 घंटे के, 4 घंटे से हाँ 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ढूंढो एक ऑर्डर बुक छोटे वाला। तो अगर मैं यहाँ पे रिफाइन करता हूँ तो मुझे ये वाला ऑर्डर बुक मिलता है। रीज़न, लास्ट वाली बाइंग कैंडल, बाइंग कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, दरमियानी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल यहाँ पे जो भी होगी उसका हाई पॉइंट। तुम्हें बस एक फेवरेट गैप निकल के आ गया, तो ये वाली कैंडल कौन सी है, एक ऑर्डर ब्लॉक की। लेकिन हम इसको मज़ीद रिफाइन करना चाह रहे हैं, तो अब इस वाले जो गुब्बारे को है इसको रिमूव कर दो तुम, इस वाले बॉक्स में आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, इस वाले बॉक्स में आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। तो जब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो तुम्हें मज़ीद इससे भी छोटा एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, दरमियान में कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, तो ये फेयर वैल्यू गैप, और ये वाली कैंडल कौन सी, ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, पहले जो तुम्हारी एंट्री कुछ इस तरह से प्लेस हो रही थी, ये भी बता देते हैं। पहले जो तुम्हारी एंट्री कुछ इस तरह से प्लेस हो रही थी, जिसमें ऐसे इतना बड़ा था और टीपी इतना, वो ऑटोमेटिकली इतना सा हो गया, और तुम्हारा एसएल सबसे छोटा और टेक प्रॉफिट सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, अगेन वही सीन है, कैंडल पकड़ो, कैंडल को कुछ इस तरह से कर लो मार्क। ठीक है, सबसे पहले 4 घंटे पे हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। कुछ इस तरह से मार्केट आ रही है, डाउन अप डाउन। ठीक है, लास्ट वाली बाइंग कैंडल, सबसे हाई कैंडल का लो पॉइंट, देन वन कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट। ये तुम्हारे पास कौन सी कैंडल है, वाटर ब्लॉक की। यहाँ से शिफ्ट हो जाओ 1 आवर में। जब तुम 1 आवर में शिफ्ट हुए, सबसे कलर चेंज कर लेते हैं इसका,
हाँ ये देखो, 4 घंटे से तुम शिफ्ट हुए, 1 घंटे में तुम्हें ये वाला ऑटो ब्लॉक देखने को मिल गया। सबसे पहले कैंडल का लो पॉइंट, दरम्यान में कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और अब तुम क्या करोगे, ये जो लगाया हुआ था तुमने डिब्बा सा, सॉरी ये सर्कल सा, वो पहले इतना बड़ा होगा। ठीक है, अब तुमने ये वाला मार्क कर लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये वाला डिब्बा लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अभी इस स्क्वायर में तुमने और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। जब तुमने इस स्क्वायर में एक और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, तो मार्केट में तुम्हें सबसे छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। 4 घंटे के अंदर तुमने सबसे छोटा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया। मार्केट इसको टाइप करेगी, डाउन साइड पे गिर जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे टैप, यहाँ से नीचे। अगर मैं 1 आवर पे बताऊँ तो मार्केट कुछ इस तरह से डाउन आ रही थी, यहाँ पे आपके, यहाँ पे डाउन, इसको टैप किया यहाँ से नीचे। और अगर 15 मिनट पे बताऊँ, मार्केट कुछ इस तरह से डाउन आई, यहाँ से आपके, यहाँ से डाउन, एग्जैक्ट इसी को आगे टैप करेगी, यहाँ से डाउन। देखो ये प्रॉपर लॉजिक के साथ चीज़ें हो रही है। ठीक है, तुम्हारे पास एक एक ट्रेड का, सिंगल सिंगल ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए। पहले जो एसएल तुम्हारा कितने रुपए का था, 12 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का था, 10 रुपए का था। ठीक है, वो अब कितने का हो गया, 5 रुपए का। जब तुम इसको मज़ीद रिफाइन करोगे, जब तुमने इसको मज़ीद रिफाइन किया, तो ये जो तुम्हारा एसएल एक कितने का हो गया, खुद बहुत 2 रुपए का। तो इसको 2 रुपए का जब हमने किया, तो हमारे पास कितने मौके आए, टोटल 5 मौके आए। अगर हम रिफाइन नहीं करते तो एक ही ट्रेड में हम अपना कैपिटल उड़ा बैठेंगे, हमारे पास एक भी मौका नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखना होता है हमारा एसएल कितना छोटा होता है और प्रॉफिट कितना बड़ा होता है। हमारे पास प्रॉपर रीज़न आना चाहिए हर चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी तुम्हें समझ आ गई होगी। तो अब इसका भी देख लेते हैं, वही सीन है भाई। मार्केट कुछ इस तरह से डाउन, इस तरह से अप, इस तरह से डाउन। जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है वो तुमने देख रहे हैं, देखो ज़रा, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। सबसे लास्ट वाली कैंडल का, सबसे बाइंग, लास्ट वाली बाइंग कैंडल का, सॉरी बोलने में थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे हो रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम रात के 3:30 बज रही है, तो थोड़ी सी ज़ुबान आगे पीछे हो रही है। तो सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट, दरम्यान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट। तो ये वाली जो कैंडल तुम्हारे पास कौन सी निकल आई, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। ठीक है, अब तुमने देखना है, अगर इस कैंडल के वीक कह रहे हो, पिछली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है और बॉडी की पोजीशन इसके ऊपर नहीं दी, बॉडी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, तो मैं पूरी कैंडल, अगर तुम रिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम 80% मार्केट क्या करती है, इसके 50% को आगे टैप करती है और डाउन साइड पे गिर जाती है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम इसका जस्ट 50% मार्क करके रखो, तुम्हारा एसएल छोटा और मार्केट अपनी मूव दे देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मज़ीद नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो अगेन सेल साइड पे भी वही कंडीशन है, 3 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक थे, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तुम पे, तुम इसको कितना प्रैक्टिस करते हो, कितनी दफ़ा मास्टर करते हो, कितना मार्केट को टाइम देते हो और क्या कुछ इससे निकालते हो। सबसे पहले ये कौन सी कैंडल होगी, मदर कैंडल। ये कौन सी कैंडल होगी, बेबी कैंडल। तो ये एक ही कैंडल कंसीडर की जाएंगी। तो पहली कैंडल का लो पॉइंट, दरम्यान में कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, क्या निकल के आया, एक FVG। अभी तुम लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहते, तुम चाहते हो कि हायर टाइम फ्रेम भी तुम्हें एंट्री मिल जाए, तो मार्केट एग्जैक्ट इसी बेबी कैंडल को टैप करेगी, टैप करके दरम से नीचे कुछ इस तरह से तुम्हारी एंट्री प्लेस होगी यहाँ पे, कुछ इस तरह से। तो अभी हमने जितनी चीज़ें सीखी हैं उनको हम लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, क्या ये चीज़ें वर्क करती भी या नहीं करती। और यहाँ पे ऊपर मैंने तुम्हें एक एडवांस वाली एंट्री बताई थी, वो भी मैं तुम्हें क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने ऑर्डर ब्लॉक कौन से फाइंड करने थे। अगर तो हमारा ट्रेंड अप का है, तो हमारे जितने ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वो कौन से होंगे, बाइंग साइड वाले होंगे। ठीक है, अगर तो हमारा ट्रेंड अप का है, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब हमारा ट्रेंड अप का हो तो हम डाउन साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, उन्हीं को मार्केट टैप करेगी, अप साइड पे जाएगी, डाउन साइड वाले। ठीक है,
ये मैंने डायरेक्ट हायर हाई और हायर लो लगा के बताया, तो अब मैं दूसरी तरह बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म हुआ? हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड वाला क्या था? आईडीएम। आईडीएम जब हुआ तो हायर हाई कंफर्म हुआ, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हायर लो कंफर्म हुआ। अब देखो ज़रा, पहले वाला तो हो गया आईडीएम। इसके बाद इन स्विंग्स में तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। एक ऑर्डर ब्लॉक, दो और तीन। हमारे पास काम का कौन सा है? हायर लो से लेके आईडीएम तक। जो पहला होगा वो काम का है, या फिर लास्ट वाला काम का है? ठीक है, सॉरी यहाँ पे लास्ट वाला ये नहीं, लास्ट वाला कुछ यहाँ पे होगा। लास्ट वाला काम का है। मार्केट या तो इसको टैप करके आप साइड पे जाएगी, या तो इसको टैप करके आप साइड पे जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, पहले वाले को टैप किया और आप साइड पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगेन हम वेट करेंगे आईडीएम हो। जैसे आईडीएम हो तो हायर हाई कन्फर्म हो गया, और साथ ही हमने यहाँ पे कौन सी लाइन लगा दी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगा दी। ठीक है, अब ट्रेंड कौन सा है? आपका, तो इसलिए हम डाउन साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक ही देखेंगे। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन वो फेल हो गया। रीज़न हमारा ट्रेंड आपका है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन वो फेल हो गया। रीज़न हमारा ट्रेंड आपका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना, वो फेल हो गया। अगेन रीज़न हमारा ट्रेंड आपका है। जब आपका ट्रेंड हो तो हमेशा डाउन साइड वाले ही ऑर्डर ब्लॉक तुमने उठाने हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगेन आईडीएम जब हुआ तो तुम्हारा हाई हाई कन्फर्म हुआ। पहला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला कुछ इस तरह से, दूसरा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला, तीसरा यहाँ पे। पहले वाला क्या हुआ? फेल हो गया। तो अब ये सेकंड वाला तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तीसरे वाले को मार्केट टैप करेगी, टैप करके अप साइड पे जाना शुरू करेगी। हायर लो से लेके आईडीएम तक तुमने ढूंढा इन चीज़ों को। ठीक है, अब अगेन वैसे आईडीएम आईडीएम हो तो हायर हाई कन्फर्म हुआ, और यहाँ पे मैंने एक लाइन कही थी किसकी? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा फाइंड करना है तुमने? हमेशा डाउन साइड वाला। क्यों? तुम्हारा ट्रेंड अप वाला है। तो पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, अप साइड पे चलेगी, सिंपल। इसी तरह अगर मैं तुम्हें, अगर किसी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर नोट वगैरह बनाना है तो नोट वगैरह बना दो। नोट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सही बात है। अभी डाउन साइड का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहले हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप की, नीचे की, ऑर्डर ब्लॉक को टैप की, नीचे की, ऑर्डर ब्लॉक को टैप की, नीचे की, सिंपल। अब इसको दूसरी कंडीशन में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे कुछ, ताकि किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये जो चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए बच्चों जैसी हैं। रीज़न क्यों? मैंने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से स्टडी किया हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, मार्केट में काफ़ी टाइम दिया हुआ है इन चीज़ों को, इसलिए मेरे लिए इशू नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ से क्या हुआ? आईडीएम। ठीक है, चलो लिख भी लेते हैं। आईडीएम, अगेन आईडीएम, अगेन आईडीएम। तो यहाँ पे देखो ज़रा, आईडीएम होने के बाद लोअर हाई से लेके आईडीएम तक तुमने क्या फाइंड करने? ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, नो डाउट अब तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन काम कौन सा करेगा? जो कि ऑर्डर आईडीएम के सबसे नज़दीक वाला होगा, अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वही काम करेगा। उसी को टाइप करके मार्केट डाउन साइड पे गिर जाएगी। ठीक है, तो उसको टाइप करके मार्केट नीचे गिर गई है। तो अब हम अगेन देखेंगे। तब तक ये चीज़ें नहीं फाइंड करनी जब तक आईडीएम नहीं हो जाता। जैसे ही आईडीएम हुआ तो लोअर लो कन्फर्म हुआ। आईडीएम के बाद पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरे वाला,
और लोअर हाई के पास है जो, ठीक है। यहाँ तो ये वाला पहले वाला काम करेगा जो आईडीएम के नज़दीकी होगा, दरमियान वाले जितने होंगे वो टूट जाएंगे, या फिर लोअर हाई के करीबी वाला। तो इस पर क्या हुआ, लोअर हाई के करीब वाले ने काम किया और हमें एंट्री दे दी डाउन साइड पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हम वेट करेंगे आईडीएम का, जैसे ही आईडीएम हुआ आईडीएम के नज़दीक वाला ऑर्डर ब्लॉक, उसे ऊपर वाले जितने होंगे वो सारे सारे बेकार हैं, या फिर लोअर हाई के पास जो होगा वो वाला काम का होगा। मार्केट ने क्या किया, नज़दीक वाले को टैप किया और एंट्री दे दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया कि अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, इसको देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ तो एक सेकेंड, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। विक को हम हाईएस्ट पॉइंट नहीं बोलते, ये बात याद रखना। विक हमारा हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, बॉडी हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। इसके लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम। जैसे आईडीएम हुआ इससे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। मार्केट कुछ इस तरह से अप के, यहाँ से डाउन है, यहाँ से अगेन अप, एक प्रॉपर स्विंग है। तो इस स्विंग में जो सबसे लोएस्ट कैंडल है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करने के लिए जाऊँ तो देखते हैं भाई मिलता है या नहीं मिलता। सबसे लोएस्ट कैंडल तो यहाँ पे अगर देखने के लिए हम जाएं तो ये वाली है, लेकिन इसके ऊपर कोई फेवरेबल गैप नहीं। इस कंडीशन में हमें अगले वाले पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये वाली कैंडल, सबसे पहले इस कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट। तो ये क्या निकल गया है मेरे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक, कुछ इस तरह से। और ये क्या है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है। मेरी बात याद रखना, जब तक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती तब तक वो फेल नहीं होता है, ठीक है। जब तक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी नहीं क्लोज होगी तब तक वो ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होगा, ठीक है। तो इसने हमें यहाँ पे एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद कहाँ तक मार्केट की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब अगर अगेन यहाँ पे देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, अगेन हम स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम नहीं हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल, इसके लेफ्ट साइड पे आईडीएम, आईडीएम स्वीप हुआ। आईडीएम स्वीप होने के साथ ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक, ये इतना, ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। उसको टैप किया मार्केट ने, टैप करके अप साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है। अभी अगर इसको मजीद कंटिन्यू करें हम लोग, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे देखो, इस कैंडल ने अपने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी नहीं ली, इस कैंडल ने अपने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है, और इस कैंडल के जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है उसके हाई के ऊपर क्लोजेशन भी है। तो ये एक प्रॉपर आईडीएम है। तो जैसे ही यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है किस चीज़ पे, ये एडवांस वाली एंट्री है, इसको स्किप करते हैं, ये भी समझ नहीं आनी, ये नेक्स्ट आपको समझ आएगी। ये लिक्विडिटी स्वीप की एंट्री है, इसको देखते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, आईडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फाइंड करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, भाई हमें वो कोई मिले, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिले। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आपकी, प्राइस डाउन है, प्राइस अगेन आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करता हूँ। पहली कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है जिसको मार्केट आई, टैप किया, टैप करके अप साइड पे चली गई, सिंपल। अब बात ये आती है कि इस वाली को मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया। क्यों, एक प्रॉपर स्विंग तब कहलाता है जब एक विक के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए। तो इसने बॉडी नहीं क्लोज की, अगली वाली कैंडल ने बॉडी क्लोज की है। तो इसलिए इस स्विंग में मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो ये वाला था जिसको मार्केट ने टैप करके हमें एंट्री दे दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन हम देखते हैं भाई, या तो पहले वाला काम करेगा या आखिरी वाला काम करेगा, ये बात याद रखना। अब जैसे ही यहाँ पे आईडीएम हुआ हाईएस्ट पॉइंट, आईडीएम जैसे ही हुआ, अब इस लेग में हायर लो से लेके इस पॉइंट तक तुम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँ तो पहले आईडीएम के पास है वो वाला देख लेते हैं भाई। प्राइस कुछ इस तरह से अप, कुछ इस तरह से डाउन, कुछ इस तरह से अगेन अप, ये एक प्रॉपर स्विंग बना,
ठीक है। रीज़न अब मैंने इसको क्यों नहीं गिना, ये वाली सेलिंग है, ये इसके अंदर आ रही है, तो इन कैंडल्स में भी मेरे बाइंग हुई है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर स्विंग कुछ इस तरह से बने, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक को मैं फाइंड करता हूँ। अब जो हमने ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना था, सीखा था, उसमें याद है मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर तुम्हें याद है चलो मैं दिखा देता हूँ। वो बेबी कैंडल वाली हो, तुम खुद ही बैक साइड पे जाकर देख लेना, मैं बार बार नहीं जा सकता। बेबी कैंडल वाली, इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बेबी कैंडल, ये दो वाली है, दरमियान वाली को मार्केट टैप करने के लिए आ रही है। एग्जैक्ट उसी को आगे टैप किया, टैप करके मार्केट अप साइड पे कुछ इस तरह से। आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक, और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमने रिफाइन करके निकाला था। मदर कैंडल, उसके अंदर उसके दो बेबी, ठीक है, उसके ऊपर पहली कैंडल का हाई, दरमियान कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया, ठीक है। मार्केट आई, बेबी कैंडल को टैप किया और क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन हम देखते हैं भाई, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहले तुमने देखना है और आईडीएम देखना है। जैसे ही आईडीएम हुआ, हायर लो से लेके आईडीएम तक तुम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँ तो कौन सा निकल के आ रहा है भाई, गान थोड़ा सा साफ कर लेते हैं मैं चीज़ें। टाइम काफ़ी हो गया, नींद भी आना शुरू हो गई है, इसे मैं पानी पी लूँ। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करो। तो ये वाली कैंडल देखो, सबसे लोवेस्ट कैंडल, पहली कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली को छोड़ने के लिए हाई। अगर ध्यान से इसको देखो, कुछ है नहीं यहाँ पे भाई, तो हम क्या करेंगे, ये वाली कैंडल्स भी इसके अंदर ही आ रही हैं दो, तो यहाँ यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम वेट करेंगे भाई। इस कंडीशन में हम इससे शिफ्ट हो जाएंगे इस कैंडल पे, तो इस कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल अगेन नहीं है, तो यहाँ से अगली कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ भाई। नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हुए, इसका भी नहीं है, लेकिन उसे नेक्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल खाली है, किसी कैंडल का लो पॉइंट, तो ये मेरे पास एक फेवरेट कैप निकल के आ रहा है। और यही क्या है, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, ये वाली। तो मैंने क्या बोला था, जब तक इसके नीचे बॉडी नहीं कोई क्लोज होती तब तक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो देखो ज़रा, ये जस्ट विकें लगी हुई हैं, जितनी ये सारे सारे विक्स वेयर हैं, ठीक है। और ये लिक्विडिटी आएगी, ये एडवांस लेवल की एंट्री है, कल के लेक्चर में तुम्हें समझ आएगा लिक्विडिटी वाले में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मार्केट ने टैप किया, पहले वाले को टैप किया, टैप करके मार्केट आप साइड पर चली गई, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें जो है ना लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। उसकी जो हमने ऑटो ब्लॉक देखे फिर रिफाइन कैसे करते हैं उनके, मैं पहले तुम्हें पता नहीं चाहिए ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड अप का तो हमेशा डाउन साइड वाले हम ऑटो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, अगर ट्रेंड डाउन का तो हमेशा हम अप साइड वाले ऑटो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, पहले जो हमने बात की थी जो ऑटो ब्लॉक उसको देखते हैं भाई, ये वाला पहली कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, तो ये मेरे पास एक ऑटो ब्लॉक की कैंडल है। और मार्केट इसको कुछ इस लेवल पर टैप करने के लिए आई है, तो यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट पे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट प्लेसमेंट पे चलते हैं। मजीद अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट में निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि जितना सीन है सारा का सारा है यहाँ से लेके यहाँ तक इनसाइड बार में, ये तुम वीडियो पोस्ट करके देख लेना होती है, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, प्राइस यहाँ से आपके यहाँ से डाउन है, यहाँ से अगेन आप साइड पे गई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड करते हैं भाई, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, देखो ज़रा, पहली कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल को हमने ले रहे हैं इसके अंदर यार, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी, हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होते 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 हम इस कैंडल पे आ गए, इस कैंडल का हाई पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल कौन सी, ये वाली, इसको छोड़ देंगे, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, तो एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसमें मार्केट किसको टैप करना आएगी, इस बेबी कैंडल को, एग्जाम्पल के अंदर हमें एग्जाम्पल मिल गई है, ठीक है।
तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, देखते हैं क्या मार्केट ने इसी को टैप किया है। अगर मजीद मैं लोवर जाऊंगा तो मुझे मजीद एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। हमारे सामने भाई मार्केट ने एग्जैक्ट इसी को टैप किया है, इसी को टैप करके मार्केट अप साइड पे जाना शुरू कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक तब तक फेल नहीं होता जब तक उसके नीचे 40 नेगलोजेशन देते हैं। तो ये स्टिल वर्क किए और बहुत अच्छे से वर्क किए। ठीक है, तुम जाके एग्जाम्पल अपने से निकालते रहना बैठ के, तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इसी के साथ हम दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी आती है, अब ये देखो अगेन एक और एग्जाम्पल। हाई टाइम फ्रेम पे हो तुम, ठीक है, टाइम फ्रेम पे हो तुम, यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हें यही से एंट्री मिले, तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाने का कष्ट नहीं उठा सकते, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा सीन आ जाता है, पहली कैंडल का हाई, देन मैनुअली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, एक फेयर वैल्यू कैप निकल के आ गया, और इसी में तुम्हारे पास क्या निकल गया है, एक प्यारी सी बेबी कैंडल। तो जब बेबी कैंडल आ रही तो तुम्हारा मसला ही हल हो गया भाई, तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम जस्ट इस बेबी कैंडल को मार्क करके रखो भाई। ऐसे मार्क कर लिया, मार्केट एग्जैक्ट इसी को टैप करेगी और तुम्हें एंट्री दे देगी। और जब इसने इसको टैप किया तो एंट्री तुम्हारे सामने है। ये वो वाली एंट्री है जो रातों रात तुम्हें रोडपति से अरबपति बना सकती है। ठीक है, और ये हंसने वाली बात है नहीं वैसे। देखो यहाँ पे मैं एक एक चीज तुम्हें लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, विदाउट लॉजिक कोई चीज नहीं बता, बात को समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन ट्रेंड कौन सा स्टिल आपके है, मार्केट यहाँ से आपके, यहाँ से डाउन है, यहाँ से अगेन आप साइड पे। एक और एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल? हाईएस्ट पॉइंट, बेबी कैंडल, जस्ट मार्केट ने टैप किया, बेबी कैंडल का एसएल, मार्केट अगेन आप साइड पे, ब्यूटीफुल एंट्री। एक और, इनको कर देते हैं आप रिमूव। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ रही होगी। अगर एक बार में नहीं समझ आती इसको अगेन रिपीट करो, जब जितनी बार इस चीज़ को रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है ना, लेक्चर कोई बोरिंग नहीं है, बस सुन। अगर तुम्हें शौक है ना, तुम्हें यहाँ पे 2-2 घंटे के लेक्चर बोरिंग नहीं लगेंगे। आई थिंक ये पिछला पार्ट ये वाला पार्ट मिला के आई थिंक ये 2 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया, शायद ये 2.5 घंटे का लेक्चर हो गया। लेकिन अगर तुम्हें शौक है तो ये चीज़ तुम्हें कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर शौक नहीं है, तुम्हें 10 मिनट का जो लेक्चर है वो भी तुम्हें बोरिंग लगेगा। तो ये जितनी चीज़ें मैं गोल्ड पे बता रहा हूँ, मेरी ये भी बात याद रखना, गोल्ड पे कोई बंदा नहीं बताता है। ठीक है ना, गोल्ड पे कोई बंदा नहीं बताता है, और ये चीज़ें मैं तुम्हें सिर्फ गोल्ड पे बता रहा हूँ, तो लिहाजा इस चीज़ की कदर करो। अगेन देख लेते हैं हमें अगर कोई प्यारी सी एग्जांपल देखने को मिल जाए। लो जी, एक और एग्जांपल देखने को मिल गई। हाय, गैप छोड़ दिया। अब ये सारे देखो, ये सारे वर्क कर रहे हैं, रीजन इनका वर्क करने का। अभी ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला भी है ना, ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाले है, लेकिन ये एट द एंड फेल क्यों हुआ? ट्रेंड ओवरऑल अप का है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे ये वाला भी है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? ट्रेंड ओवरऑल आपके। ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला भी है, लेकिन फेल क्यों हुआ? ट्रेंड ओवरऑल आपके। ठीक है, और जितने बाइंग वाले थे, ये बाइंग वाला पास हुआ, ये बाइंग वाला पास हुआ, ये बाइंग वाला पास हुआ, ठीक है, ये बाइंग वाला पास हुआ, अगेन ये बाइंग वाला पास हुआ, ऊपर स्टिल ऊपर जितने बन रहे, ये बाइंग वाला पास हुआ। ठीक है, ट्रेंड तुमने पहले नंबर पर देखना है, ट्रेंड आपका है तो सिर्फ डाउन साइड वाले ढूंढने हैं। ये देखो कितनी प्यारी, कितनी इजी, कितनी मैं कहता हूँ स्मूथ किस्म की एंट्री है, खुद देखो भाई, साफ लगा लो। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट जस्ट आई, बेबी कैंडल को टैप किया, टैप करेगा वो जा रही है भाई, मसला ही नहीं है कोई। देखो मार्केट कितनी इजी चलती है, कितने मजे से चलती है, बस इस चीज को प्रैक्टिस करो बैठ के। उम्मीद करता हूँ यार, एक तो तुम्हारी हिम्मत को सल्यूट है, जो जो बंदा यहाँ तक पहुंच गया ना, वो एक दफा मुझे प्राइवेट में आके प्यारे से मैसेज करके रहे, सर जी हमने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है, और हमने वो आपकी बात सुनी है, तो हम आपको आपको आके मैसेज कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले आप एक कौन बंदा है जो लास्ट तक लेक्चर बैठ के देख रहे, मुझे पता चले मेरी मेहनत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमें कोई मिलती है। लोअर टाइम फ्रेम पे काफ़ी एग्जांपल है, लेकिन वो मैं ढूंढने बैठूंगा काफ़ी टाइम में। आई थिंक ये रहा, इतनी इनफ है।
तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। या फिर एक सेकंड रुको, एक और तुम्हें एग्जांपल दे जाता हूँ भाई, मतलब को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है, लेकिन चलो मैं छोटी सी एक और एग्जांपल दे के चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री निकल रही थी, बड़ी प्यारी एंट्री है। देखो ये एडवांस लेवल पे है, मैं अगेन एक चीज़ रिपीट कर दूँ, ये एडवांस लेवल पे है। सबसे पहले ट्रेंड हमारा ओवरऑल अप है, लेकिन मार्केट कभी भी स्टिल ऐसे अप नहीं जाती है, वो नीचे किसी ना किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डन करने आती है। वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन जब किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, डे पे था, इसको मैंने रिफाइन किया, तुम लोग भी जाके कर सकते हो। यहाँ पे पहली बात, मेरे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, ये वाला। पहले में सेटिंग दूसरी है, मैं इसको चेंज कर लूँ ज़रा। आई थिंक ये 0.1 और ये 0.5 था। लो जी, मैं अपनी सेटिंग भूल गया भाई। एक सेकंड यार, मैं दूसरे से देख के आया। हाँ तो ये देखो, ये एक एडवांस लेवल है, एक जो है इसका बेसिक लेवल है रिफाइन करने का, एक एडवांस लेवल है। तो ये देखो ज़रा, सबसे पहले ये वाली कैंडल जब मैंने इसको रिफाइन किया, ये वाली कैंडल बंदों के, जो बंदों ने सीखा हुआ है उस लिहाज से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं आई। रीज़न, ये हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आता है, इसके 50% को टैप करके मार्केट हमें एंट्री दे देती है, ठीक है। और इसी के साथ ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, डबल पीडीआर है। और इसी के साथ हमारे पास एक पीछे प्यारा सा, इसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने इसके 50% एरिया को टैप किया, ये एडवांस रिफाइन करने वाला तरीका है। यहाँ पे मुझे एंट्री मिली और यहाँ से मार्केट बूम अप साइड पे। अभी ऊपर एग्जांपल तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी है मज़ीद, लेकिन मेरे में अब हिम्मत नहीं है, हिम्मत जवाब देगी। तो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ आ गई होगी, अपना ध्यान रखना, अल्लाह हाफिज़।